नमस्कार साथियों, हमारे साथ बड़े भाई पंकज पांडे जी हैं, संघ प्रतियोगी छात्र हंकार मंच के संयोजक। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, जो भी छात्रों की बुनियादी मांगे होती है, हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। आज हम सबसे जानना चाहते हैं, जो अभी एचईओ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का सिलेबस नहीं आया है, आरओ और यूपीपीसीएस भी जो उन्होंने 23 मार्च को महान जो है आंदोलन वहाँ पे किया था, और उसमें क्या निष्कर्ष निकला। और अभी एक भाई साहब हैं, इनका भी कुछ मैटर है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद दिनेश भाई। मैं लगातार इस बात को लेकर के उठाता रहा हूँ। जो भी सवाल छात्रों को होगा, वो जिस भी आयोग से जुड़ा होगा, वो सवाल उठेगा, उस पर चर्चा होगी, उस पर बात होगी और उस पर हल होगा। साथ में हम लोग देखिए, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी का भी मामला है, उसको भी लेकर बात करेंगे। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो मामला है, उसके सिलेबस को लेकर के, सिलेबस का जो भी मामला है, अभी हम लोग हिंदुस्तान वाले भी आए थे, उनसे भी चर्चा किया कि सिलेबस, भाई आप परीक्षा के फॉर्म निकालने वाले हो या आपने उसका परीक्षा डेट दे दिया है, लेकिन आपके पास सिलेबस ही नहीं है। हाँ, एकदम इसको लेकर के हम लोगों ने वहां पे मांग भी की थी। उनका जो आयोग का जो जवाब था उसमें, कि जिस कमेटी के द्वारा इसको निश्चित करना है, वो कमेटी अभी तक उनके पास फाइनल लेकर नहीं आई है। जैसे ही फाइनल होगा, उसके बाद इसको अपडेट करके आयोग की साइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये आखिर कब, क्या परीक्षा बीत जाएगी तब करेंगे क्या आप? तो इस सब चीज को लेकर के बातचीत किया गया है। साथ में सोशल साइंस की रिजल्ट को लेकर के भी, सामाजिक विज्ञान रिजल्ट 14 जून को मुख्य परीक्षाएं होनी है और अभी तक रिजल्ट नहीं। ऐसे तमाम, क्या आयोग को जब हम लोग जब कुछ तो हिंदी जी हिंदी का मेंस का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है एकदम। और जो है कि मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है कि एलटी में ये जो प्रस्ताव वेतन लेने कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लगभग हर स्टेप पे कमियां हैं। उस कमियों के खिलाफ लोग कोर्ट जाते हैं, हम कोर्ट के बजाय सड़क पे चलते हैं। कोर्ट जाना पहली प्राथमिकता में हिस्सा नहीं होता है। पहली प्राथमिकता है कि हम सड़क के रास्ते लोगों के द्वारा लोगों की जो समस्या है उसको आयोग के सामने आकर उठाते हैं, और कई मामले हल भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। वन डे वन शिफ्ट जैसा बड़ा आंदोलन आयोग के सामने हुआ और 4 दिन में उस मैटर को सॉल्व कराया गया। इसके पहले आरओ का भी मामला था और अन्य बड़े मुद्दों को भी हल कराते रहे, काम होता रहा है। इसलिए हम लोग को मानना है कि कोर्ट में जाकर तारीख पे तारीख लेने के बजाय, अगर हम लोग 1 ही 2 तारीख अगर हम लोग आयोग पे आ जाएं, तो शायद उस सारे मामले 1 दिन में हल हो जाएं। तो हम सबसे आशा करेंगे, तो ये सोशल साइंस का रिजल्ट हो, गणित और हिंदी की मुख्य परीक्षा के फॉर्म शुरू करने हो, या आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की सिलेबस का मामला हो, या अन्य सभी कट ऑफ के लेकर कॉपी के मुख्य परीक्षा कॉपी को अपडेट, आरओ के नए फॉर्म को, बीईओ के नए फॉर्म को लेकर के, सारी मांगों को लेकर लगातार अभियान चल रहा है। हम लोग जल्दी लखनऊ मुख्यमंत्री के पास और दिल्ली में एक मीटिंग है 5 तारीख को, जिसको लेकर के हम इन्हीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित सारे मामलों को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जब तक ये सारे मामले हल नहीं होंगे, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है फिलहाल। जी हम और आप जब गए थे लोक सेवा आयोग, तो उस सचिव साहब को एक संबोधित ज्ञापन दिए थे। जी अगर मतलब सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट और गणित और हिंदी का मेंस का फॉर्म निकालते हैं, तो हम लोग 1 अप्रैल से जो है कि अपने छात्रों में जो है कि विचार करके वहां पे आंदोलन करने का एकदम मैं चलूंगा। मैं इसके लिए तैयार हूं। अगर 30 तारीख तक रिजल्ट सारे नहीं आ रहे हैं, तो हम स्वयं वहां पर बैठेंगे और पूर्व की भांति हम वहां पे दिन भर वहां पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। वहां पे एकदम बैठेंगे। उसमें पीछे हटने वालों में नहीं है कि आयोग अपनी मंशा स्पष्ट करे, छात्रों को मूर्ख बनाना बंद करे। लगातार छात्रों को भयभीत करना, सचिव के बाद खुद ही उत्तर नहीं होता है। यही का मामला और एग्रीकल्चर का मामला कोर्ट में है, आप समझिए, और अन्य भी कई मामले हैं कोर्ट में। सरकार के द्वारा, सॉरी, आयोग द्वारा जो नियुक्त आपके अधिवक्ता हैं, वो नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हो भाई? बार बार आप बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो? बच्चे दूर दराज से आते हैं, वहां पहुंचते पता चलता तारीख पे तारीख खेलते। हाँ, ऐसा नहीं कि आयोग हाई कोर्ट कुछ नहीं काम कर रहा है। अभी हाल ही में आप देखें, मुख्य परीक्षा 29 तारीख से है और उसमें कई बच्चों को बाहर कर दिया गया था, छोटी छोटी कमियों की वजह से। उन कमियों को दूर करके या उन्होंने फॉर्म सबमिट किया, लेकिन आयोग ने नहीं माना। अंततः उन्हें कोर्ट के शरण जाना पड़ा। कोर्ट ने उनको अंततः आज्ञा दे दिया कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। 2 दिन पहले आपका देखिए कोर्ट से ही निर्णय आता है वीडियो का। वो क्वेश्चन आंसर गलत होने के बाद तो जो याचिका करता थे उनको लाभ मिलता है। इसके पहले लेखपाल का भी आता है, 2 बच्चों को सर्वोच्च न्यायालय से ज्वाइनिंग मिलती है। मतलब ये कि याची लाभ देने की जो प्रक्रिया है कोर्ट द्वारा, तो मैं मानता हूं कई बार वो भी लास्ट में हाईकोर्ट ने परमिट किया, हाँ, याची लाभ मिला। तो कोर्ट जो याची लाभ देती है, क्या उसी नियम को सब पे क्यों नहीं लागू कर देती कि और लोगों को इसका लाभ मिले? कोर्ट की प्रक्रिया एक तरफ, एक जो जो याचना करेगा उसकी तो बात आप करोगे, और जो नियम सब पर लागू होना चाहिए, बहुत सारे याचना करने के लायक ही नहीं है। तमाम आर्थिक कारणों से, तमाम मानसिक कारण से, एक तो अवसाद की स्थितियों में, उनको तो बाहर आप सीधे कर देते हो।
तो कोर्ट से भी निवेदन यही होगा कि सरकार इस मामले को जो कोर्ट आदेश करे याचिकाकर्ता को, उन नियमों को सभी पर लागू करे। तो इसी तरह तो यूपी पीएससी के साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी का मामला है। यूपी ट्रिपल एससी का वही मैं मामला बताने जा रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी में मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को लेकर लगातार आंदोलन चलाते रहे हैं। लेखपाल में आपने देखा कि लेखपाल की भर्ती है, लेखपाल भी विवादित इस पर रही, वैधानिक समस्या उसमें रही, पदों की समस्या रही। उसके साथ अभी देखिए एसओ की भर्ती आई, उसमें ईडब्ल्यूएस की सीटों की समस्या आई। अभी एजीटीए आया, उसमें भी पद के खेल खेले जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ये 8/08/2024 जेई की परीक्षा का मामला, अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा का मामला है, उसमें भी यही समस्या है। उसमें भी एससी सीटें कम दी गई हैं, दोनों की कम। तो इन सारी परिस्थितियों में हम लोग इसको लेकर के कल हम एक पत्र तैयार करके मुख्यमंत्री को भेजेंगे और साथ में आयोग को भी भेजेंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, कि इन सारे मामलों को बार बार आके क्यों परेशान करते हैं। कभी ईडब्ल्यूएस की सीट कम, कभी ओबीसी के कम, कभी एससी एसटी के कम। ये खेल क्यों हो रहा है बार बार? या तो आप एकदम स्पष्ट कर दीजिए कि आपकी ये प्रक्रिया है, यह स्थिति है, इस तरह से आप पदों का वर्ग विशेष को या वर्ग नॉट वर्ग विशेष को लेकर के आप देते हो पद। बच्चों को दिक्कतें इससे होती है कि आप टोटल पद दे रहे हो, टोटल पद के बाद आप उसके परसेंटेज के हिसाब से उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो। या तो वो जो आप पद पर बैठा हो गणित नहीं सीखा है, उसको गणित की क्लास इलाहाबाद में लाए सिखाएं। अगर वो गणित नहीं आ रही है तो इलाहाबाद में आए, हम लोग सिखा देते हैं। परसेंटेज निकालना, साला सभी परीक्षाओं में तो परसेंटेज वैसे ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जब परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये कैसे वहां पे बैठे हुए हैं? मुझे तो लगता है कहीं ना ये जुगाड़ वाले लोग हैं। ऐसे जुगाड़ वाले लोग वहां बैठ करके काम कर रहे हैं जो लोग आर्थिक भ्रष्टाचार के हिस्से में जा करके इस तरह के विज्ञापन को तैयार करते हैं। और सरकार बिना सुपरविजन के, जो प्रूफ राइटर्स होते हैं, बिना सुपरवाइज किए हुए इसे ये कोई भी आयोग बाहर कर देता है। तो ये खेल केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नहीं है। उत्तर प्रदेश, अब तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग में भी त्रुटियां मिलने लगी हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, या यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, या पास में ही शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, सभी आयोगों में लगातार जो आपकी कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, त्रुटियों से भरा हो रहा है। तमाम वैकेंसी के नंबर ऑफ सीटों की संख्या लगातार गड़बड़ हो रही है। ये आखिर क्यों हो रहा है? बार बार ऐसा क्यों किया जा रहा है? इन सब पे रोक लगनी चाहिए। और मैं सरकार से, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक अगर बात जा रही हो, तो उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसी जो भी गलतियां, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको तत्काल टर्मिनेट किया जाए, नोटिस जारी की जाए। और भविष्य में ऐसी कोई गलती अगर आयोग करते तो आयोग के अध्यक्षों पर कार्रवाई करनी चाहिए तत्काल प्रभाव से इस काम को। अन्यथा की दृष्टि में हम सभी छात्र, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। धन्यवाद।